नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक समाजवाद की। समाजवाद क्या है? तो समाजवाद क्या है? समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांस के सोशलिज्म से उत्पन्न हुआ हिंदी भाषा में जिसे हम समाजवाद कहते हैं। समाजवाद की परिकल्पना है राजनीतिक और आर्थिक रूप से समाज को विकसित करना। चलिए हम बात करते हैं। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। यानी कि समाजवादी व्यवस्था में जो भी धन संपत्ति होती है वो उस पर समाज का ही अधिकार होता है। और हम बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यानी कि समाजवाद में जो निजी संपत्ति क्रिएट करते हैं उस चीज़ का यानी कि पूंजीवाद का विरोध करता है। ये बात समझ में आ रही होगी। उसकी एक बुनियादी सोच यह भी है कि संपदा का उत्पादन या वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से समाजवाद पूंजीवाद या मुक्त बाजार के विपरीत देखा जाता है। यानी जो समाजवाद है वो पूंजीवाद का विरोधी है। ये बात समझ में आ रही होगी। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद में हम गाड़ी ले लें लेकिन हम उस गाड़ी में घूम सकते हैं, लेकिन उस गाड़ी पर हक किसका होगा? सरकार का होगा। यानी कि कोई एक निजी व्यक्ति बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकता है और ना ही वो कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे उस पर उसका शासन हो जाए। यानी कि शासन सरकार का ही होना चाहिए और वो समाजवाद कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं भारत में, जैसे भारत में समाजवादी की अलग किस्म का सूत्रीकरण की कोशिश की गई राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव के द्वारा। यानी इनका जो समाजवाद था वो गांधीवादी समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। उसे जो इन्होंने समाजवाद क्रिएट किया उसे गांधीवादी समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। यानी कि हम बहुत पहले बात करें, समाजवाद जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद था वो तो ऐसा समाजवाद था कि उसमें पूंजीवाद पूरी तरह से समाप्त किया गया था। यानी उसे ज़मीन पर उतारा ही नहीं गया। उन्होंने ऐसे समाजवाद की परिकल्पना की थी। तो हम बात करते हैं जो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव ने जिस समाजवाद की विचारधारा को क्रिएट किया, उत्पन्न किया है। आगे हम बात करते हैं समाजवाद की परिभाषा करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि ये लिमिट नहीं है इसकी। मतलब इसे हम पूरी तरह से परिभाषित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह सिद्धांत तथा आंदोलन दोनों ही है। यह एक सिद्धांत भी है और आंदोलन भी है। और यहाँ पर विभिन्न ऐतिहासिक स्थानीय परिस्थितियों में विभिन्न रूप धारण करता है। यह मजदूर और शोषित वर्ग के लिए कार्य व्यवस्था पर आधारित है। यानी कि ये जो समाजवाद है ये पूरी तरह से मजदूर शोषित वर्ग पर ही आधारित है। यानी इसका मतलब ही ये था कि जब तक हर एक निचले व्यक्ति को काम रोजगार नहीं मिलेगा तब तक समाजवाद स्थापित नहीं किया जा सकता है। और मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण परिणाम क्या है समाजवाद के, वो भी आप देखने की कोशिश करेंगे। समाजवाद एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है जो किसी देश के उत्पादनों के साधनों को निजी स्वामित्वों के बजाय जनता पर आधारित है। निजी स्वामित्व का मतलब होता है किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के हाथों में कोई चीज़ सौंपी नहीं जाएगी। जो भी है, जो कुछ भी है वो कहाँ पर होगा? जनता के हाथों में होगा। जैसे कि हम लोकतंत्र में देखते हैं ये चीज़। नंबर 2 देखिए, एक समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के संबंध में सभी निर्णय सरकार के पास होते हैं।
सारे निर्णय किसके पास होते हैं? सरकार के पास। ये भी जो परिकल्पना है वो कहाँ से ली गई है? समाजवाद से। आगे है नंबर 3, समाजवादी समाज के नागरिक को भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सभी सरकार पर ही निर्भर करती हैं। यानी कि सबका सबका दायित्व कौन करता है? सरकार ही करती है। कोई निजी व्यक्ति के हाथ में हम नहीं सौंप सकते हैं। यानी कि निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंपने से क्या हो जाता है? एक पूंजीवाद हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको समझ में आया होता है समाजवाद क्या होता है। समाजवाद और अच्छे समझना चाहो तो मैं ये कहना चाहूँगा, समाजवाद जो होता है वो जैसे आप या मैं, कोई भी हमने संपत्ति है, आज मैं जैसे कि आप एक नौकरशाही से समझेंगे, एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है, उसे अच्छी गाड़ी मिलती है, अच्छा एक बंगला मिलता है, लेकिन जब तक वो पद पे रहता है तब तक वो उसका होता है। उसके बाद जब रिटायरमेंट होता है तो वो सरकार का होता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो उस पर आता है, और जैसे ही वो अपने पद से जाता है तो पूरी तरह से वो किस पे डिपेंड हो जाता है? सरकार पे। यही तो एक समाजवाद था। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद होता है जैसे किसी ने अपना एक बंगला बना लिया तो उस पर हक उसी का रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये बात, समाजवाद की बात आपको समझ में आई होगी। समाजवाद का मतलब था हर एक नीचे से नीचे व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में आप पूंजीवाद के बारे में